प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका परिमाप जो है, अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले माना बाग की लंबाई की बात करें तो हम x ले लेंगे और माना बाग की चौड़ाई की बात आएगी तो हम उसको y ले लेंगे। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि भाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4, यानी कि चौड़ाई में जब हम 4 जोड़ लेंगे तब वो लंबाई के बराबर होगी। ये x और y इधर ले आया इक्वल 4, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। और ये कह रहा है अर्ध परिमाप। दोबारा यदि हम बात करें तो वो कह रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे दिया भाई? 36 मीटर दे दिया। अर्ध परिमाप का यदि हम फॉर्मूला लगाए तो 1/2 आधे के लिए, और परिमाप का है लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में 36। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 36। लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी y है, तो हमारा आ गया ये 36। ये समीकरण 2। अब हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और हमें लंबाई और चौड़ाई निकाल के बताएंगे। तो प्रतिस्थापन से है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा भाई? समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस में y, ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 1 से। और x का मान जो भी आता है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए x प्लस y बराबर था 36, तो x का मान है 4 प्लस में y बराबर 36। अब देखिए 4 प्लस में 2y 36, और इस 4 को मैं इधर भेज रहा हूं, 36 माइनस 4 2y, 36 में से 4 गए 32, और y बराबर 32/2। आंसर हमारा आ गया 16। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 4, और x माइनस वाई की वैल्यू 16 बराबर 4। x ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हम यहां पे लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई x थी, तो लंबाई कितनी आई भाई हमारी 20, और चौड़ाई जो है आयताकार बाग की चौड़ाई जो है y थी, और y हमारी आई 16, और टोटल जो है कितना 36 हो गया हमारा, क्योंकि x प्लस y 36 होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, और 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे प्रतिच्छेदी, कर्ता या कर्ती रेखाएं हों। देखिए भाई, यदि हमें प्रतिच्छेदी, पहली बात उसने बोला फर्स्ट पार्ट में प्रतिच्छेद, देखिए भाई ध्यान से देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात की जा रही है, और प्रतिच्छेदी की बात करें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2,
B2 होना चाहिए। यदि हम तीसरी भी ले तो C1/C2 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे केवल ऐसे समीकरण की बात करेंगे, ऐसे समीकरण की बात करेंगे जहां पे ये प्रतिच्छेदी हो जाए। पहली समीकरण को हमने देखा 2x + 3y - 8 = 0। तो अब हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे दूसरे समीकरण में, जैसे 4x - 2y - 3 = 0। यदि हम इसको देखने लग जाएं a1/a2 से b1/b2 से, तो 2/4 पहले लिख ही लेते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब यहां पे देखिए 2/4 3/-2 और माइनस के 8/-3। क्या ये वाला इसके बराबर है? नहीं है। क्या ये वाला इसके बराबर है? नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसके कंपैरिजन में, हमारा आंसर जो होगा वो हमें ये लेके दिखाना है। तो हमारा समीकरण नंबर 2 जो है ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमें यदि समांतर रेखाएं लेनी पड़ जाए तो यहां पे देखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं में हमें पता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी कि आपस में बराबर होने चाहिए। हमारे पास जो आपको मैं बताऊं, जो आपको दे रखा है 2x प्लस में 3y - 8 = 0 दे रखा है। तो हमें बराबर करना है, तो यहां पे क्या लेंगे 4x प्लस में 6y - के 16 = 0। अब यहां पे आप जब इनकी वैल्यू पुट करके देखोगे तो क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज भी देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे हो गया 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में -8/-16 माइनस से माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारा ये आपस में बराबर है। तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो दे रखी है इसके कंपैरिजन में हमें जो हमने खुद इक्वेशन बनाई है ये हमारी आंसर होगी। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात वो कह रहा है कि संपाती, यहां पे देखिए भाई ये हमारा जो है संपाती, मैंने समझाया आपको, जो ये दे रखा है ये आपका संपाती था। संपाती यहां पे लिखेंगे अब यहां पे हमें लिखना है समांतर, समांतर रेखाएं। जो ये समांतर रेखाएं हैं उसमें आपने देखा होगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है। और हमारे पास ये वाला समीकरण दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है इसके कंपैरिजन में ऐसा लिखना है 4x प्लस में 6y माइनस के यहां पे जैसे हमने आंसर वहां पे लिख ही रखे हैं 5। तो यहां पे देखिए a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तो ये हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे बराबर है 3/6 बराबर है -8/-5 1/2 1/2 और ये हमारा इक्वल नहीं होगा। तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हो कि ये वाला हमारा तीसरे वाला इक्वल नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में जो हमारा जो हमने आंसर डाला है ये हमारा आंसर ठीक है। इस तरह प्रश्न नंबर 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि भाई समीकरण x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कई काम कह दिए भाई उसने। पहले तो हमें ग्राफ बनाना है,
ग्राफ के बाद जो एक्स अक्ष से रेखाएं त्रिभुज को बना रही है उसको छायांकित भी करना है और फिर उसके शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं। तो अब देखिए, अब हम यहां पे समीकरण 1 से और यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 से और समीकरण जो 2 से है हम यहां पे वैल्यू रखेंगे x माइनस वाई बराबर में माइनस के 1, ये हमने यहां पे कर लिया। और क्या किया हमने, x बराबर -1 प्लस में y कर दिया, ये हमारा रूट इक्वेशन हो गया। और ऐसे ही 3x प्लस 2y ये बराबर में 12 कर दिया और 3x बराबर 12 माइनस 2y और x बराबर 12 माइनस 2y बटे में हमने 3 कर दिया, ये हमारा रूट इक्वेशन हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। मैं क्या कर रहा हूं, y बराबर यहां पे रख रहा हूं 1, तो x इक्वल -1 प्लस 1 तो ये हो गया 0। ठीक है, अब मैं रख रहा हूं y बराबर 2, तो x बराबर -1 प्लस में 2 तो हमारा आंसर आया 1। और y बराबर 3 रख रहा हूं तो x बराबर -1 प्लस में 3 इक्वल 2 आ गया, क्योंकि -1 प्लस में 2 प्लस में 3 बराबर होता है 2 के। अब यहां पे जो ये दूसरा दे रखा है इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे और ऐसी y की वैल्यू रखनी है भाई, जैसे मैं यहां पे सबसे पहले रख के दिखा रहा हूं आपको 0, तो x बराबर 12 माइनस 2 और ये हो गया 0 बटे 3। आंसर क्या आएगा, 12 माइनस 0 बटे में 3, तो 12 बटे 3 ये आंसर आ गया 4। इसके बाद y बराबर मैं रख रहा हूं 3, देखिए y बराबर 3 रख रहा हूं तो x बराबर 12 माइनस 2 और 3 गुणा में बटे में 3, तो 12 माइनस में 6 बटे में 3 तो ये आ गया 6 बटे 3, तो ये आंसर आ गया 2। अब मैं y बराबर रख रहा हूं 6, जिससे कि क्या होगा, x बराबर 12 माइनस 2 और यहां पे रख दिया मैंने 6 बटे 3, 12 माइनस 12 क्योंकि 6 दूनी 12, 3 0 बटे 3 तो आंसर हमारा आ गया 0। हमें इनकी टेबल बनानी है भाई, टेबल इनकी बनानी है। तो टेबल यहां पे देखिए x और y दे दिया आपको, y की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो पहले में आंसर आया 0, 1 और 2। यहां पे हमें इसकी टेबल बनानी है x और y की। हमने y बराबर 0 रखा, 3 रखा, 6 रखा, फिर आंसर आया 4, 2 और 0। यही चीज हमने नेक्स्ट पेज पे उतार लिया है और हमने अच्छी तरह से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पे देखिए सबसे पहले वाली टेबल x बराबर 0 तो y बराबर 1। देखिए पहला पॉइंट हमारा यहां पे आ गया और ये हमने इसके निर्देशांक लिख दिए 0, -1। दूसरा है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, 1 हमने ये लिख दिया और इसके निर्देशांक है 1,2। ऐसे ही हमने 2 x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, तो ये हमारे 2,3 ये इसके निर्देशांक हुए। ऐसे ही हमने दूसरी लाइन के लिखनी है x बराबर 0 तो y बराबर 6 तो 0,6 इसके निर्देशांक है। इसके बाद 2,3, 2x है और 3 ये तो 1 यहीं पे आया हमारा, इसके भी निर्देशांक 2,3 है। और अब हमें तीसरा करना है 4 0 तो यहीं पे आएगा 4,0 तो तीसरा हमारा ये आ गया, तो इसको हमने लाइन खींच दी। अब ये लाइन करने के बाद आप देखिए ये वाली लाइन, जैसे ये इसमें मैं इनको गाड़ी करके दिखा रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और यहां पे आप देख रहे होंगे हमें ये त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज को हमने क्या करना है, छायांकित करना है। और छायांकित भी आप एक नए कलर से कर सकते हो, जैसे मैं इससे कर रहा हूं। इसको देखो मैंने ये जो ट्रायंगल है यानी कि जो त्रिभुज है उसको हमने छायांकित कर दिया। अब रही बात इनके निर्देशांक की, तो यदि हमें निर्देशांक लिखने आ जाए, निर्देशांक, तो यहां पे लिखेंगे 0,1 एक निर्देशांक है, 1,2 दूसरा निर्देशांक है,
2,3 यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसी तरह हमें इसके निर्देशांक लिखने पड़ जाए तो इसमें भी x क्यों लिख रहे हैं हम, पहले हमें वैल्यू लिखनी है 0,6, 2,3, 4,0, ये हमारा x है, ये y है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। इस तरह हमारे जो है 6 निर्देशांक है इसके अंदर, और जो ये हमने जो कलरफुल किया ये एक छायांकित भाग हो गया।